हम इस भजन को गा रहे हैं। आप शुरू भी कर रहे हैं। अभी ये शुरू हो रहा है ये भजन, ये वाला। अभी आपको गा के बताएंगे। और हम 3 जने हैं। कितने? 3 जने। 3 जने। ये है शारदा कुमारी और ये है देवराज कुमार द्रासिया। ये हमारा बेटा एक ही है। तो मैं ये भजन शुरू करते हैं अभी। जैसे लोक है, जैसे ये भजन है, तो आपके सामने ये भजन हम शास्त्र में लिखे हुए ये भजन हम प्रवेश करते हैं अभी। ये जिस भजन में जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। ये साहे बेटा कितना प्यारा हो, उस सिर पे चढ़ाना ना चाहिए। चाहे बेटा कितना प्यारा हो, उस सिर पे चढ़ाना ना चाहिए। चाहे बेटी कितनी लाडली हो, उसे घर घर घुमाना ना चाहिए। चाहे बेटी कितनी लाडली हो, भाई घर घर में घुमाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। तो हम कहते हैं कि भाई जिस भजन में राम का नाम नहीं, तो उस भजन को गाना ना चाहिए। बिल्कुल ना सही है, फालतू बकवासी होती है। तो इसलिए इस किताब में लिखा हुआ है कि जिस भजन में राम का नाम नहीं, तो इसे भजन बना करके मत गाओ, उसका कुछ अर्थ नहीं होता है। तो फिर और दूसरी कड़ी में अब आपको गा के दिखाते हैं। ये जिस माँ ने हमको जन्म दिया है, ये उसका दिल दुखाना ना चाहिए। जिस माँ ने हमको जन्म दिया, उसका दिल दुखाना ना चाहिए। ये जिस पिता ने हमको पाला है, ये जिस पिता हमको पाला है, उसे कभी नहीं सताना ना चाहिए। ये जिस भजन में राम का नाम ना हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम ना हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। और तीसरी कड़ी में लिखा है, चाहे पत्नी कितनी प्यारी हो, उसे भेद बताना ना चाहिए। चाहे पत्नी कितनी प्यारी हो, उसे भेद बताना ना चाहिए। ऐसा है भैया कितना वेरी हो, उसे राज छुपाना ना चाहिए। साहे भैया कितना वेरी हो, उसे राज छुपाना
ना चाहिए। ये जिस भजन में राम का नाम नहीं, उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। और 5वीं कड़ी में लिखा है, यहाँ से ये खत्म होता है। ये चाहे कितनी अमीरी हो जाए, कि कभी घमंड दिखाना ना चाहिए। इस भजन में ऐसा, एक कड़ी में ऐसा कहा है कि भाई जिसके पास पैसा और धन दौलत खूब सारा हो, तो ऐसा नहीं हो सकता है कि मैं किसी को खरीद ले लेता हूँ इंसान को, और रास्ते में कोई भी मिल जाते तो उसको मतलब अपनी घमंड दिखाना, ऐसा ना करना चाहिए। पैसा है तो ये तो आज है कल नहीं है, तो इसकी कुछ मतलब रहने की संभावना किसी को मालूम नहीं होती है कि लक्ष्मी हमारे पास कितना दिन और कितना बरस तक रहेगा। इसको कैसे रखना है, कैसे नहीं रखना पड़ता है। तो इससे कभी आपके पास पैसा हो, कुछ भी हो, तो किसी के साथ घमंडाई ना करे और आपके हिसाब से रहे, और प्रेम किसी से साथ ना तोड़िए। तो अब सुनिए, जिससे चाहे कितनी अमीरी हो, चाहे कितनी अमीरी आ जावे, एक कभी घमंड दिखाना ना चाहिए। चाहे कितनी गरीबी आ जाए, दाता को ये भूलना ना चाहिए। दाता कौन? ईश्वर को भूलना ना चाहिए। कितनी भी गरीबी आ जाए, चाहे आपने घर में रोटी ना हो, चाहे आपने घर में पैसा की कमजोरी हो, लेकिन मालिक को कभी नहीं भूलना चाहिए। उनके लिए ये कहा है कि चाहे कितनी गरीबी आ जाए, दाता को भूलना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम नहीं है, तो उस भजन को गाना ना चाहिए। फालतू नाइट मत ख़त्म करो, लोगों के सामने बकबाजी मत करो। इतिहास में लिखा है वही भजन गाओ, नहीं तो फिर तुम्हारे यहाँ तो हाहाकार हो जाएगा, लेकिन आगे तुमको कहाँ पर बोलने की और रहने की जगह नहीं मिलेगा। ये कलयुग की बात है। अब दुनिया भी ऐसी हुई है कि भजन तो चाहे कैसा भी हो और नाचो कूदो, तो ऐसा मत करो, उसको पहले पहचानो, उनके बाद सत्संग में नाचो या कुछ भी करो। संत कैसा है कैसा नहीं है, और संतों की रेड़नी करने की पता लगाओ कि कैसा संत है और कैसा नहीं है, डुप्लीकेट कौन सा है और ओरिजिनल संत कौन सा है। ओरिजिनल और डुप्लीकेट का रात दिन का फर्क होता है। ओरिजिनल होता है वो निर्भय, यानी धीरे धीरे से सब कुछ करता है। और जैसे चाइना, मैं कहता हूँ चाइना कंपनी होती है ना, जैसे कोई भी माइक है, कुछ भी है, कोई छोटे मोटे कुछ भी मिलते हैं, तो चाइना वो ज़्यादा नहीं टिकता है। ओरिजिनल होता है वही काम पे आता है। ओरिजिनल होता है, उनकी कीमत भी होती है और उसकी ज़िंदगी भी होती है। हाँ, दोनों बात में मतलब उसकी रेट ज़्यादा ही होती है, लेकिन वो बिकता धीरे है। तो संतो गड़बड़ भजन में बिल्कुल नहीं चलता है। आपके हिसाब से मन की मर्जी, यानी मतलब मन की मर्जी होती है ना, कि जैसे मैं करता हूँ वही ठीक होगा, मुझे कहने वाला कौन है। स्टेज पे मैं गाता हूँ, मेरे से सब नीचे हैं। हाँ, ऐसा नहीं है। स्टैंड से जैसे स्टेज बनाया है, उससे नीचे उतरने में बिल्कुल 1 सेकंड भी टाइम नहीं लगती है। हाँ, खर्चा करने वाले करते हैं, लेकिन उतारने वाले लोग और होते हैं। ऐसा नहीं समझो कि मुझे कोई नहीं उतार सकता है। स्टेज से भले भले बहुत सारे कलाकार को नीचे खींच के उतार देते हैं लोग। कौन उतारते हैं? कि किताब से अनुसार वो भजन कीर्तन करता है ना, वो फालतू बकबाकी करते हैं, स्टेज पे खड़ा होके गाते हैं
स्टैंड पे भले ही खड़ा होके गाओ, लेकिन भजन किताब के अनुसार होना चाहिए, मन की मर्जी नहीं होनी चाहिए, तो उसकी मानित होती है। नहीं तो फिर ऐसे भले ही खूब सारे भजन गाओ, लेकिन तुम्हारा वक्त है नहीं है, तुमको कोई नहीं साथ है। चाहेगा कौन चाहेगा, नाचने कूदने वाला वही तुम्हारा को याद करेगा, बाकी कोई तुमको याद नहीं करेगा। तो शास्त्र है हमारे पास, तो आपको नहीं मिले तो किसी संत को पूछिए, और कहाँ मिलती कहाँ नहीं मिलती वो आपको बता देंगे। और नहीं तो फिर वो ऐसा संत मिलेगा तो तुम्हारे साथ भी आ जाएगा, लेकिन शास्त्र से अनुसार मत गाओ। हाँ, दारू पियो और मांस खाओ और भजन मैं गाता हूँ वही होगा, ऐसा नहीं चलता है। क्रियाक्रम तो आप उनको करना है। जय सतगुरु महाराज की जय। यहाँ से भजन पूरा हो गया।